जनाब ताज मोहम्मद बहरैची और हमारे दाई जानिब मुहिब कबीर बिरादर कबीर बाई जानिब जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, सारे लोग बैठे और आप लोग बैठे, हमारी माँ और बहनें, सबका मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनना चाहते हैं आप लोग? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आप थोड़ा सा बढ़ लीजिए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। कुर्सी वाले भाई आ जाइए। हमारे माशाल्लाह इस गांव का नाम है रतनपुर। क्या नाम है? रतनपुर। हाँ, रतनपुर। अभी हमारे बिरादर कबीर जनाब हाफिज़ कारी रोशन अली साहब कादरी वो बताते थे कि हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी तशरीफ लाए हैं, है ना? सुनने आए ना? हाँ, हमारे हिंदू भाई भी नजर आ रहे हैं। आप परेशान ना होइएगा, मैं आपकी तबीयत खुश करूंगा। ठीक है ना? दिल से सुनेंगे? आप दिल से सुनेंगे तो अपन भी दिल से सुनाने को तैयार है। बशर्त ये है कि आप लोग थोड़ा बेदारी का माहौल पैदा करते हैं। वैसा लग रहा था अभी इतने अच्छे शायर, इतना अच्छा कलाम बच्चा पढ़ रहा था, आले रसूल भी इतना अच्छा, लेकिन फिर भी आपके सुनने का माहौल कुछ नहीं था। मदद के गांव में आया था ना, बहुत अच्छा माहौल था, सुनने का बहुत अच्छा माहौल था। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सुनेंगे। कहते ना इंशाअल्लाह सुनेंगे, इंशाअल्लाह सुनेंगे। पक्का ना? और कुछ मांगेंगे नहीं ना? और अगर हम मांगेंगे भी, अगर तो आएगा भी, समझ गए ना? क्या जी? समझ गए? आएगा तो हमारे यहाँ मदरसा चलता, मैं उसी में दे देता हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। अब जो मुझे देंगे ना वो मदरसे में जाएगा, मेरे को पास नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मौलाय मौला सकलैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कुरानुल मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ौलुहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रिय सज्जनों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस पवित्र सभा में आने वालों, इस पाकीज़ा महफिल में आने वालों, अपने नसीबे पे नाज करें जितना उतना ही कम है कि आपको ऐसी महफिलें इन उलमाए कराम और हुफ़ाज़े कराम का दीदार बैक वक्त बहुत कम नसीब होता है। ऐसी महफिलें आपको बहुत कम मिलती हैं। ए रतनपुर वालों, अपनी किस्मत पे जितना हो सके नाज करो, उतना ही कम है। केहले बस्ती वालों ने भैया रे ओ चाचा थोड़ा मेरी तरफ देखो यार, बड़ी दूर से आया हूँ।
आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी बोल नहीं पाऊंगा। हाँ। रतनपुर के हमारे इस मुल्क के हिंदू भाई और हमारे इस्लामी भाई सब बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके से जिससे जितना हो सका उसको उन्होंने मदद किया और इस पाकीज़ा पवित्र महफिल को सजाने की कोशिश की। रब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस पाकीज़ा बज़्म के सदक़े में महफिल के सदक़े में जितने भी लोग आए हैं ईमान वाले मौला सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मौलाना कह दो आमीन। और हो सकता है रब करीम है, करम फरमाने वाला है, रब रहीम है, रहम फरमाने वाला है। अगर एक भी जुमला रब की बारगाह में मकबूल हो गया, एक भी जुमला अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह अपना और हम सब का बेड़ा, बोले आप बोलो, हम सब का बेड़ा। अब बिल्कुल माहौल बना लीजिए सुनने सुनाने का। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, ला इलाहा, और दूसरा टुकड़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अल्लामा कारी साहब क़िबला ने आपको बताया होगा कि मौलाना इरफानुल कादरी चतुर्वेदी तो हमारे इस देश के इस बस्ती के हिंदू भाई जो कौम के हैं वो भी सुनने के लिए आए। बोले नहीं है, देखते हैं चतुर्वेदी है, वेद कुरान भागवत गीता रामायण इससे भी कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो आप अपना दिल छोटा मत करें, इससे भी आपको मिलेगा। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है एक जगह पे ला इलाहा, बोलो 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 यार, जानते नहीं हो क्या? जानते हैं, तो सब जानते हैं। ला इलाहा बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अथर्ववेद हमारे हिंदू भाइयों के मजहब की ग्रंथ की किताब है जिसका नाम अथर्ववेद है। मैं पूरी वजाहत करूंगा थोड़ी देर के लिए, बड़ा दिल थाम के बैठिएगा। अगर इधर उधर देखिएगा और साथ में मदरसे के लिए काम होता जाएगा, मुझे मत दीजिएगा, ये यूं समझ लीजिएगा किराया निकाल दीजिएगा, ये देना आपका कबूल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल अथर्ववेद के अंदर आया यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप धरण शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्मान। ये अथर्ववेद की किताब है। हमारे हिंदू भाइयों के उनके लिहाज से पवित्र धर्म और अपने लिहाज से मजहब इस्लाम सच्चा धर्म है। अल्लाह फरमाता ला इलाहा और मोहम्मदुर, और हमारे हिंदू भाइयों की किताब से आया यको जगदीश्वर यको जगत गुरु। आपने कभी सुना होगा ना। मैं इसकी पूरी वजाहत करूंगा, परिभाषा पूरी बयान करूंगा जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, बशर्ते कि बच्चों आपसे मेरा कहना है कि बच्चों को खामोश करें और उनको इधर उधर हमें भटकाने की कोशिश ना करें। और अहले स्टेज खासकर इस इलाके के उलमा से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, यूँ समझ लीजिए मैं इनसे भीख मांगता हूँ कि सिर्फ तवज्जो फरमा दें, बोले या ना बोले वो उनकी जिम्मेदारी है। आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा और हजरत बोलेंगे तो हजरत को दोनों सवाब मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी में कुछ भी नहीं कहूँगा, आप सब हमारे साथ ताज हैं और हम सब आपके कदमों का सहारा लेके अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब कारी रोशन अली साहब की आप लोग दिल पे मत लीजिएगा क्योंकि मैं किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ हजरत को अभी जान रहा हूँ और जो भी हमारे सब भाई हैं। बहरहाल और आपको माशाल्लाह मेरी पहली मुलाकात है। कितनी है ना पहली मुलाकात है? पहली। अच्छा एक बात और बता दें, पहली मुलाकात गाढ़ी भी होती है और भारी भी होती है, तो देखना है कि ये पहली मुलाकात आपको कैसे लगती है। अगर आप सही में मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप साल भर मुझे याद करेंगे, और ऐसे झुठुड़वा न सुनना चाहत हो कारी साहब बोले पैसा भाई दी नहीं उन्हें सुन ले, बहुत है सब जगह, ऐसे बहुत है सब जगह। कोई बुलाए, कोई आपको बुलाए, किसी को कोई बुलाए, ये मत देखो बुलाने वाला कौन है, ये देखो बताने क्या जा रहा है, आने वाला कौन है
में मत देखो, किसकी बात बता रहा है ये देखा करो। अगर सच्ची बात बता रहा तो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, बैठ के सुन लो, यार बात तो सच्ची है, दिल को छू जाए तो अमल कर लो, बाकी तुम्हारी नसीब है नहीं। तो आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अलैका सलातो व सलाम। मैं दो अशार से आपको पहचानना चाहता हूँ कि आप कैसे सुनेंगे और मदरसे का ख्याल कैसे रखते हैं। मैं दो अशार से पहचानना चाहता हूँ। शेर मुरादा फरमाइए। सबसे पहला शेर में शायर इस्लाम जनाब ताज बगैची के हवाले कर रहा हूँ। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। देखिए मैं शायर नहीं हूँ, पर दिल है कि बोलो बोलो, दिल है कि मानता नहीं। अब बुढ़ों का भी दिल नहीं मानता। ये दिल बड़ी सोहनी चीज है, बड़ी अजीब चीज है। किस पे लग जाए या किस पे आ जाए, ये दिल असल जो मुद्दा है, असल जो बात है, असल जो जिंदगी जीने का तरीका है, असल जो जिंदगी गुजारने का लब्बे लुबाब है, ये दिल है। मेरे भाई आप थोड़ा उधर बैठे तो मेरे को घूमना पड़ता है। खैर आप लोग सुनते रहिएगा, आपकी तरफ ना देखो तो आप मलूल मत होइएगा, समझ गए, और आपकी तरफ ना देखो तो आप नाराज मत होइएगा, समझ गए। अब दोनों तरफ घूम गए, मौलाना को कोई बीमारी तो नहीं है नहीं। तो ये दिल है कि बोले, ये जुमला याद करो, बहुत प्यारा जुमला है, ये बीच बीच में आता रहेगा। ये दिल है कि मानता नहीं है। अब दिल किस चीज के लिए नहीं मानता, किसके लिए, मैं इस पर भी रोशनी डालूंगा। पहले शेर मुलाहिजा फरमाए जनाब तासाबुल्लाह। इब्तिदा आप करेंगे तो देखते हैं इंतहा कितने बेहतर होती है। शेर मुलाहिजा फरमाए। मैं शायर नहीं हूँ, आप भी देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मदरसे में जाएगा, कोई बात नहीं। कि जब जब गमे हयात में, बस आपकी दुआ चाहिएगा। एक बार आप पेशगी से कहते सुभान अल्लाह। जब जब गमे हयात ने मुझको सता लिया, देखो चचा आए हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल करे। अब देखता हूँ कौन उठेगा, मेरा नहीं है, मदद समझ आएगा। शेर मुलाहिजा फरमाए कि जब जब गमे हयात ने मुझको बड़ा धक्का लगाना पड़ता है, धक्के वाली गाड़ी आप दे रहे हैं कि कोई दूसरा बताते रहो। जब जब गमे हयात ने हमको सता लिया, हमको सता लिया, क्यों? अरे जब जब गमे हयात, जब जब गमे हयात ने हमको सता लिया, तो हर नाते रसूल पढ़ के, नाते रसूल पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया, मुक़द्दर जगा लिया। नाते रसूल पढ़ के, बोलो बोले आप, नाते रसूल पढ़ के, बोलो बोलो। अब हमारी नजर तुमसे दुपट्टे वाले पे नजर है, टोपी मयसर नहीं है, बीवी का दुपट्टा दे चलेगा। सर ढकना चाहिए। देखिए मेरी तरफ से मत दे दें, मैं थोड़ा हंसा के बोलता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। मुक़द्दर जगा लिया, बोलो बोलो, मुक़द्दर जगा लिया। अच्छा इसको जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते, जरा हाथ उठाएं।
बच्चा बच्चा जानता है। ये क्या है? तवज्जो दे चच्चा, बहुत तवज्जो सुनिएगा। ये क्या है? हिंदू भाई जरा तवज्जो दे, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। क्या है? मोबाइल है ना, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम गूगल है। क्या है? बोलो बोलो, है? गूगल में क्या क्या है? बोलो बोलो। जो ज्यादा मुस्कुरा रहे, जरा अपना नाम बता दे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चच्चा के बगल में बैठे, बता देना। हाँ हाँ, क्या नाम है? राम निवास। ओहो, राम निवास। निवास कहते घर, और राम तो जानते हैं प्रभु का नाम है नहीं? जहाँ पर राम रहते हो, है नहीं? राम निवास, राम के रहने की जगह, यही तो ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा ना, मुस्कुरा रहे थे। अगर ऐसे ही हिंदू भाई एक मिलकर के मुस्कुराए तो और मजा आ जाएगा। ये तो नफरत की जो हमें बीज बो दी गई है, आप इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। आप इसके चक्कर में, राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना जो भी हिंदू मुस्लिम की एकता है ये खत्म हो जाती है। वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन भाईचारगी अपनी जगह। बोलो बोलो यार, इलेक्शन अपनी जगह पे, राजनीति अपनी जगह पे, धर्म अपनी जगह पे, पड़ोसी का हक अपनी जगह है, गांव का हक अपनी जगह है, धर्म का हक अपनी जगह है, मजहब का हक अपनी जगह है, और हिंदू मुसलमान की एकता अपनी जगह है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वो सब अलग है, अपनी जगह, लेकिन गांव की मोहब्बत अपनी जगह है। बोलो यार बोलो, अपनी जगह है। अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। खेत की मोहब्बत, खेत की, खेत की मोहब्बत, गन्ना की मोहब्बत, अरहरिया की मोहब्बत, और मेढ़िया की मोहब्बत। बोले यार, है कि नहीं है? कोई तो मेढ़ से, मेढ़ समझ रहे हैं ना, या मेढ़ी कहते हैं ना, मेढ़, अरे वही या मेढ़ कहते हैं ना। कोई तो मेढ़ से इतनी मोहब्बत करता है, खोद खोद के सारी मेढ़ खत्म कर देता है कि नहीं है? ये दिल है, उसका दिल लग गया मेढ़ में, वो मेढ़ी के चक्कर में पूरे हो गए, मरने को आ गया। चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान, जिसको मोहब्बत लग गई मेढ़ की, दादा भी कहाँ चले, बोले मेढ़ साफ करने चले। बहाना है साफ करने का, और जानते हो दिल में के अपने भाई का खेत अंदर लाने, यही रहता कि नहीं रहता? और ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक कौन बोल रहा है? खैर चलिए, हे बाबू, हे बाबू, बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा। पैसा लेके आ रहा तो जल्दी आ जा। नाते रसूल पढ़ के मुकद्दर बना लिए। ये क्या है? सब लोग बोलो क्या है? मोबाइल। और ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है, मोबाइल के अंदर फेसबुक है, मोबाइल के अंदर ट्विटर है। क्या है? ट्वीट। अब तो टिकटॉक को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बहुत से इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी मजहब का मानने वाला, अगर ये मोबाइल लग जाता है किसी के हाथ में, तो गूगल के अंदर सारी चीज इस साइंस ने डाल दिया। समझ दे गूगल के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा डाल दिया। बोला बोला, पूरी दुनिया का नक्शा डाल दिया। पूरी दुनिया का नक्शा इसके अंदर डाल दिया गया। मैंने इंजीनियर से पूछा तो इंजीनियर और प्रोफेसर बोले बड़ा फख्र करता हूँ, आज तक पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाए, ले गूगल लेके आ गया, गूगल पूरी दुनिया का नक्शा एक में कर दिया। सारी चीजों का नक्शा इस गूगल के अंदर। एक साइंसदान पढ़ने वाला आया, मैंने कहा जरा मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा जो कुरान रब ने नाज़िल फरमा दिया, मैं इसकी नहीं मानता।
जो कुरान रब ने नाजिल फरमा दिया, चलो हम उस किताब से पूछ लेते हैं। तो हम कहते हैं गूगल के अंदर सब कुछ है, गूगल के अंदर सब कुछ है। मैंने कारी साहब का दामन थाम लिया, मैंने कहा कारी रोशन अली साहब जरा जल्दी बताइए, ये दुनिया कह रही है, ये इंजीनियर कह रहे हैं, प्रोफेसर कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि दुनिया का सारा नक्शा, दुनिया की सारी चीज इसी मोबाइल के अंदर है। क्या बताओ ये सच है? इस पे बड़ा नाश करते हैं। तो कारी रोशन ने जवाब दिया, नाश करते हो तुम, बड़ा नाश करते हो तुम इस दुनिया में साल 1995 में गूगल को इजाद किया, लेकिन रब फरमाता है दुनिया की सारी चीज मैंने कुरान में रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह मोबाइल है, मोबाइल, इसके अंदर बोले, आप बोलो क्या है? गूगल। और ये क्या है? यूट्यूब। और मेरे भाई यार इधर देखो, मेरे भाई इधर देखो, छोड़ो यार, क्या खड़ा करना क्या बिठाना छोड़ दो। ये दिल है कि बोलो बोलो, ये दिल है कि ये मोबाइल है, मोबाइल, इसके अंदर गूगल है, यूट्यूब है, हर चीज है। और बहुत से लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जिसे जो चाहते, जिससे प्यार करते, उसी को सर्च करते है नहीं? कोई कैटरीना को सर्च कर रहा है, पेट में जहाँ पे हाथ नहीं ना, मुंह में दांत नहीं है, कहने करीना को लाओ। कोई करीना को सर्च कर रहा, कोई कैटरीना को सर्च कर रहा। और हिंदू भाई के हाथ मोबाइल लग गया, वो सोच रहा यार जब सब कुछ है तो क्यों ना चलो काशी को सर्च कर लेंगे, समझ रहे? काशी को क्यों ना चलो अयोध्या सर्च कर लें, क्यों ना चलो मथुरा सर्च कर लें, माता विष्णु को सर्च कर लें। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है वो। और बहुत से ऐसे हैं जो ससुराल से मोहब्बत करते हैं। एक जगह मैं तकरीर बोल रहा था ना कि सारी चीज का नक्शा इसके अंदर, नई नई शादी लगी हुई थी, मोबाइल खोला जी, खोल दिया बगल वाले देखा क्या डाले, बोले ससुराल का नक्शा डाला। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी का नाम लेता है, उसी पे सर्च करता है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, यूट्यूब पे जाओ, मेरा नाम डालो, मैं अगर उसके अंदर हूँ, या मेरी तकरीर है, तुम पा जाओगे। इरफानुल कादरी लिख लो, इरफानुल कादरी आ जाएगा। सैफ अली खान लिख लो, सैफ अली खान आ जाएगा। करीना लिख लो, करीना आ जाएगा। ये दुनिया है, दुनिया। दुनिया जिससे मोहब्बत करती है उसी को देखना चाहती, लेकिन यही मोबाइल एक आशिक रसूल के हाथ में लग गया। बोलो, एक ऐसे आशिक के हाथ में लग गया जो प्यार करता है मदीने वाले से। जब दुनिया वाले के हाथ में लगा तो दुनिया, कोई आगरा को देख रहा, कोई घाघरा को देख रहा, कोई गंगा को देख रहा, कोई ताजमहल को देख रहा, कोई लाल किले को देख रहा, कोई कुतुब मीनार को देख रहा, कोई चार मीनार को देख रहा, कोई किसी को देखा। आशिक रसूल के हाथ में लगा। बोले मौलाना इरफानुल कादरी ने बताया सब चीज का नक्शा इसके अंदर है, चलो क्यों ना मदीना देख ले। सुभान अल्लाह। उसने मोबाइल उठाया, न आगरा, न घाघरा, न शारदा, न जमुना, न गंगा, न बिरीज, न सिरीज, न पिलीज, न कुछ भी नहीं। उसने डाला मदीना शरीफ। क्या डाला? मदीना शरीफ। अगर हिंदू भाई के लगा तो उसने डाला अयोध्या, काशी, मथुरा। जो जिससे मोहब्बत करेगा, बोलो बोलो। मैंने देखा, मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, बुढ़ों के हाथ में देखा, इसे देखते हैं, नजर नहीं, तनको शीन मिस नहीं होना चाहिए। और बीच में अगर कोई कह देते बाबा हटते चलो, पूरा सीन पहले हम देख लें। बताओ जब कब्र में जाओगे तो तुम क्या पूछा जाएगा तुमसे? ये सीन पूछा जाएगा कहाँ पे छलांग लगाई था हीरो, ये पूछा जाएगा? नहीं नहीं,
ये दुनिया तुम्हें ये जो है तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। अगर तुमने सही मानों में इसका इस्तेमाल नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर सही में तुमने इस्तेमाल कर लिया तो तुम आबाद हो जाओगे। उलमाए किराम के मोबाइल उठा के देख लीजिए, मैं दूसरे की गारंटी नहीं लेता हूँ, अपनी की गारंटी लेता हूँ। 100 कुछ किताबें हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद है। उलमाए किराम का हाफिज़ कुरान का मोबाइल उठाइए, उसमें कुरान मिलेगा, वो भी तजवीज़ कुरान मिलेगा, कंजुल ईमान मिलेगा, वो सब मिलेंगे। हमारे भैया लोग को उठाई लो, आलवीर मिलेगा, बालवीर मिलेगा, सालवीर मिलेगा, कालवीर मिलेगा, खजाने कौन पर वीर मिलेगा, है नहीं? और भैया ऐसा लाभ डालते हैं कि अम्मा भी ना देख पाए, अब्बा भी ना देख पाए। हाँ, हर सॉफ्टवेयर मेमोरी 2 लाख, फोन बुक 2 लाख, एसी बुक 2 लाख, जेसी बुक 2 लाख, सब लाख है। अब अपना डाउनलोड भी है, लॉकडाउन भी है इधर अपना। तो बहरहाल जब मोबाइल लगा, इश्क रसूल जिसके सीने में मदीने का इश्क है, उसने कुछ भी नहीं सर्च किया, बोला चलो मदीना देख लेते हैं। शायद अपने अंदाज में कहता क्या कि नक्शा मदीने जाने का, नक्शा मदीने जाने का गूगल पे देख कर, गूगल पे देख कर कि नक्शा मदीने जाने का, नक्शा मदीने जाने का गूगल पे देख कर। तो अरे गुरबात की जिंदगानी पे आंसू बहा लिया, अच्छा उठा के दियो, जेब से मत निकालियो। अरे रतनपुर वाले बड़े अच्छा देखते हैं, कैसे नहीं दोगे आप? दुआएं जरा सुनिएगा, मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तफसीरा तो जरूर करूंगा, बात आइए तो बताऊंगा। सीतापुर से आया हूँ, सुनो चाहे ना सुनो, मैं बता के जाऊंगा। 6-7 घंटे तो लगेंगे ही मेरे को। सच्चा लोगन के तो होश होता है, 6-7 घंटा तो मेरे को टाइम ही है। तो मेरे भाई ला इलाहा मुहम्मदुर हिंदू भाई जरा तवज्जो करेंगे। हम भागवत पढ़ती, रामायण पढ़ती, कथा बाँचते 24 घंटे 12 घंटे जिसका जितना टाइम रहता, 2 दिन 1 दिन 3 दिन उनके यहाँ एक जुमला पढ़ते जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा फेमस हुआ, बड़ा मशहूर हुआ हूँ। वो जुमला क्या है ना हिंदू भाई सुनो, इनके जुमला पढ़ा जाता, बार बार उसको पढ़ते, बार बार पढ़ते। मेरे को समझ में नहीं आया, जब मैं पढ़ूंगा तो हिंदू भाई समझ जाएंगे। अपने अंदाज में कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। बार बार पढ़ते कि नहीं पढ़ते? राम निवास भाई पढ़ते कि नहीं? उन्हें सुना है इसका कभी अर्थ जाना? पंडित जी साहब से पूछा, आज मेरे से पूछ लो यार, मौलाना से पूछ लो, और अपने पंडित जी से भी पूछ लीजिएगा जाकर। गलत नहीं बताता हूँ, हवाला के साथ बताता हूँ। समझे? देख किताब रखी, बैग में लाया नहीं है ना, किताब रखी है। मेरा सुनो, नादा सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत दस्तनारी। यार बड़ा हैरत पे पड़ गए यार, बोले मौलाना को बुला के लाए, पंडित को है, पंडित को बुलाए मौलाना को, और इतनी तेज तो पंडित नहीं पढ़ता जितना ये मौलाना पढ़ा। शैतान आगे बीच में जाने दो, जाने दो, चले दो, वो भी मखलूक है। समझ गए ना? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये बार बार पढ़ते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर इसका निचोड़ क्या है? इसकी परिभाषा क्या है?
इसका अर्थ क्या है, इसका लब्बे लुबाब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, ये क्यों पढ़ते हैं, आखिर क्यों पढ़ा जाता है, आप पूछ लीजिएगा। ए बेटा नहीं सुनना तो निकल जाए यहाँ से। सुनिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। ये मेरे बचपन में पढ़ा जा रहा था, मेरे को याद आ गया। मैंने एक पंडित साहब का दामन थाम लिया। मैंने कहा पंडित साहब जरा ठहर जाइए, ये आपके यहाँ जो बार बार पढ़ते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ बता दीजिए, इसका निचोड़ बता दीजिए, इसकी परिभाषा बता दीजिए, इसका तर्जुमा बता दीजिए, इसकी मीनिंग बता दीजिए। तो पंडित साहब ने ऊपर से नीचे देखा, बोले यार तुम तो मौलाना हो, इसकी क्या जरूरत है। मैंने कहा यार जरूरत है, बार बार पढ़ते, मेरे को भी समझने की जरूरत है और हिंदू भाई को समझाने की भी जरूरत है। यार इसको पढ़ते क्यों है, ये बार बार क्यों कहते हैं। तब पंडित जी बोले यार ना सुनो ना मानो। मैंने कहा नहीं मानूंगा नहीं है मैं, अब इसका मतलब बता दो तो जानते। पंडित जी का जवाब सुनो। पंडित जी बोले जनाबे वाला सुनो, एक ईश्वर की भक्ति करने वाला, देखिए हमारी शरह में, हमारी शरीयत में प्रभु परमेश्वर भगवान ये सब नाजायज हो हराम, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की गरज से कह रहा हूँ। कहते सुनो, एक ईश्वर की भक्ति करने वाला बंदा या भक्त कहता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जमीन को देखता, जमीन के ऊपर की चीजों को देखता, आसमान को देखता, आसमान के नीचे की चीजों को देखता, चांद सूरज सितारे कहकशां सात तरन्नुम जितनी भी चीजें सबको देखता है। देखने के बाद कहता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ऐ मेरे पालने वाले ये सब तेरा। क्या ये सब, यही बोलते हैं ना, इसका मतलब है ये सब, बोलो बोलो तेरा, ये सब बोलो बोलो ये सब, जमीन तेरी, मका तेरा, आसमां तेरा, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं मेरे पालने वाले सब तेरा है। और तेरे लिए मैंने कहा पंडित जी जरा ठहर जाइए, पहले कुरान पढ़ लेते हैं। कारी साहब का दामन थामा। मैंने कहा कारी साहब जरा रब की जात के बारे में कुछ बता दीजिए, जमीन के बारे में कुछ बता दीजिए, आसमान के बारे में कुछ बता दीजिए। कौन है जमीन का मालिक, कौन है आसमान का मालिक, कौन है चांद का मालिक, कौन है सूरज का मालिक, कौन है सितारों का मालिक। तो कारी साहब ने जवाब दिया, पढ़ ले कुरान, लिल्लाही मा फी समावाति व मा फिल अर्द। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पढ़ ले। एक तो कहते नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो चीजें हैं, जो आसमान है, जमीन है, चांद है, सूरज, सब तेरा। सब तेरा बेटा, बोलो बोलो सब तेरा। ये तो पता चल गया कोई तो मालिक है। इधर से पता चल गया कुरान से कि अल्लाह जमीन और आसमान का मालिक खालिक है, राज़िक है, पैदा करने वाला। इधर से भी पता चल गया, उधर से भी पता चल गया। अब झगड़ा किस बात का, जब पता ही चल गया कि कोई तो है पैदा करने वाला। बोलो कोई तो बोल यार, पता चला कि नहीं, जमीन बनाने वाला कोई तो है। और है तो कितने हैं, एक है, 10 है, या 33 करोड़, या 32 करोड़, या 35 करोड़, या 15, 20, 25, कितने हैं। एक है, बोलो एक है, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम्हारी हिंदू भाई भी बैठे हुए ना। अथर्ववेद उठाओ, अभी कुरान शरीफ की आयत के बाद में जो उनकी किताब से पढ़ा था, यको जगदीश्वरा, यको कहते हैं एक, बोलो यार बोलो एक, जगदीश्वरा जो सारे कायनात को चलाने वाला, पालने वाला। एक है जो सारी कायनात को चलाने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला, सारे के सारे जितने भी जमीन और आसमान, जमीन और आसमान के दरमियान अशिया हैं, सबको पैदा करने वाला एक है। ये तो अथर्ववेद से पता चल गया। कुरान शरीफ उठाओ, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो 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 कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। अब उधर से भी पता चल गया एक है, और इधर से भी पता एक। बोलो
रामनिवास भाई जरा सुनिएगा, मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। कितने? एक। इधर भी। और एक मिसाल मैं दे दूं, अगर दो होते, अगर मालिक दो होते, तुम थोड़ी सी मिसाल अपने घर की ले लो। तुम्हारे घर में अगर दो मुखिया हैं, एक मुखिया कहेगा नहीं इस बार अरहर बोई जाएगी, दूसरा कहेगा नहीं इस बार अरहर नहीं जो बोया है। मतलब कहीं ना कहीं मिलेगा तो कहीं नहीं कहीं फसाद पैदा होगा। एक कहेगा नहीं, एक कहेगा दो मंजिला बनेगा, बोलेगा नहीं या पहले बलस्तर करवा लो। मतलब दो अगर है, जमीन को चलाने वाले अगर दो होते, निजाम को चलाने वाले अगर दो होते, एक कहता पानी बरसेगा, दूसरा कहता नहीं हवा चलेगी। तो ये साफ कर दिया गया, दो नहीं है बल्कि एक है। बोलो कितने हैं? सारी कायनात को चलाने वाले कितने? यको जगदीश्वरा, एक ही है जो सारी संसार को चलाने वाला। और अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। बोलो अल्लाह एक है। उधर भी मिल गया पता, इधर भी मिल गया पता, एक है। अब झगड़ों की जरूरत। दूसरी बात सुनिएगा, अब ये भी पता चल गया कि एक है, अब है कैसा? ये बात बता करके मैं थोड़ा मूड चेंज करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी पे बयान करता रहा तो पूरी याद इसी में निकल जाएगी। सिर्फ अल्लाह पर, सिर्फ वहदहु ला शरीक पर, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बोलने की बारी नहीं आएगी। मैं सिर्फ नुक्ता नजर दे दूं, ये पता चला जमीन को बनाने वाला कोई तो है, और कितने हैं? एक है। और है कैसा? वो कैसा है, दिखता कैसा है, कितनी सूरत वाला, कितनी सीरत वाला कैसा है? कायनात को बनाने वाला एक है, मगर कितने? बोले यार कितने हैं? एक। कैसा है पता है? मालूम है? बोलो कैसा है? उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तुलसीदास उनके मानने वाले पहुंच गए। तुलसीदास आप बता दीजिए, रामचरितमानस खंड नंबर 117 में उनके मानने वाले पहुंच गए। जनाबे वाला आप बता दीजिए कि ईश्वर की पूजा की जाती है, वो ईश्वर दिखता कैसा है, वो होता कैसा है? रामचरितमानस खंड नंबर 117 में तुलसीदास की बारगाह में पहुंचे तो तुलसीदास इसकी परिभाषा बयान कर रहे, अपने अंदाज में बोले क्या? अपने अंदाज में बोले क्या? तुम मुझसे पूछते हो जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास कहते हैं सुनो, बड़ी प्यारी बात कही है। क्या बताया कि कैसा होना चाहिए? कैसा बताया जानते हो? तुलसीदास कहते हैं क्या? पद मिल चली, पद मिल चली, सुनई बिन खाना। यही है ना सत्य है? बोलो भाषा कर रहे हैं कि जिसकी पूजा की जाएगी वो बगैर पैर के चलने वाला हो और बगैर कान के सुनने वाला। बोलो पद मिल चले सुनई बिन काला, कर बिन कर्म करे विधिनाना, अलगते सकल रस भोगी, बिनु बनी बकत बड़ जोगी, तल बिन परसे नयन बिनु देखा, करही घरान बिनु बास असेसा। पूछने वाले ने पूछा यार बताओ कैसा होना चाहिए, तो तुलसीदास ने अपने मानने वालों से कह दिया, ए लोगों सुनो, जिसकी पूजा की जाएगी वो बगैर पैर वाला होगा, पैर नहीं रखेगा मगर चलने की कुव्वत रखता होगा, कान नहीं होगा मगर सुनने की कुव्वत रखता होगा, हाथ नहीं होगा पकड़ने की कुव्वत रखता होगा, आंख नहीं होगा मगर फिर भी वो देखता होगा, जबान नहीं होगी लेकिन फिर भी वो देखता होगा। ये ऐसा होगा तो आज़ाए जिस्मिया से पाक होगा। तो कारी रोशन अली साहब ने कहा जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है वही तो खुदा की जान है। आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया उलमाए कराम
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आज आए जिस दुनिया से, देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपने ग्रंथ का भरम रख लिया, लाज रख लिया। और मैं कुरान अजीम अपने एतबार से इस पर मेरे पे कोई फतवा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं बड़े बड़े स्टेजों पे जो बोलता हूँ तो मुफ्ती साहब लोग फतवा लगा देते हैं। बाद में पहले नहीं कह देता हूँ कि सिर्फ समझाने की गरज है, अकीदा अलग है, सिर्फ समझाने की गरज है। तो मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल का फरमान काफी है। हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल का फरमान काफी है। रब ने फरमा दिया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, खुदा है, मान लिया है, खुदा है, जन्नत है, किसी ने देखा, दोज़ख किसी ने, मैदान महशर कायम किसी ने देखा। रब के महबूब ने फरमाया, मैंने मान लिया। और दिल है कि बोलो बोलो दिल है कि बोलो बोलो दिल है कि मानता नहीं। दिल कहीं ना कहीं जरूर लग जाता है, लेकिन अगर ये सटीक जगह पर लगे, सही जगह पर लगे, तब तो दिल की कामयाबी है। अगर यही दिल लगना था तो माँ की मोहब्बत में लग जाता है। बोलो, माँ की मोहब्बत में लग जाता। अगर दिल लगना ही था तो बाप से मोहब्बत में लग जाता, बहन की मोहब्बत में लग जाता। और हद तो ये है, अगर दिल लगना ही था तो अपने वतन की मोहब्बत में लग जाता। बोलो बोलो, वतन की मोहब्बत में लग जाता। मगर इसका मकसद दिल ने जहां लगना था, ये दिल अगर तुम्हें लगाना था तो तुम नमाज से लगा लेते। ये दिल अगर लगाना था तो बोलो यार, बोलो अच्छा, बोलो कितने लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते, जरा हाथ उठाए। फजर की सब लोग पढ़ते, फजर सुबेरे वाली, भररिया वाली। कई आदमी दाता इमाम हमारे, अब ये पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? ये तो समझे रहते की बात ही छोड़ो। ये दिल है कि मानता नहीं। बोलो यार, बोलो बोलो, नहीं है, ये दिल है कि मानता नहीं है। लेकिन बड़ी प्यारी बात बताने जाओ, ये दिल है कि ये दिल अगर लगना था तो फजर से लगा लेते, ज़ोहर से लगा लेते, असर से लगा लेते, मगरिब से लगा लेते, इशा से लगा लेते, और बहुत ही अगर लगाना था तो तहज्जुद से लगा लेते। अब कहेंगे यार मौलाना, यहाँ तो ज़ोहर पढ़ी नहीं जाती तो तहज्जुद में लेके भाग गए। अब जब दिल ही लगना था, जब तुम्हारा दिल ज़ोहर में लगेगा, कसम खुदा की, अगर तुमने ज़ोहर की नमाज दिल से पढ़ लिया तो असर की छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर असर पढ़ लिया तो मगरिब छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर मगरिब पढ़ लिया तो ईशा की नहीं छोड़ पाओगे। अगर दिल से तुमने ईशा पढ़ लिया तो तहज्जुद नहीं तर कर पाओगे। अगर तहज्जुद नहीं तरक हुई तो मुस्तफा की मोहब्बत में तुम सरसार। सुभान अल्लाह। ये दिल है, ये दिल है, मानता नहीं है कि मानता हमारा भी कोई ना कोई लगा हो, है कि मानता नहीं वहाँ लगा होता तो खेतवा में लगा हो, इंजन में लगा हो, मेढ़ारिया में लगा हो, धनवा में लगा हो, धनवा में पानी कब सुकई कब हम कट है नहीं। और नमाजम जा तो यो कहा तो भाई अल्लाह ताला फिर बहुत पानी बरसाए हो, कैसे सुखाई मेढ़िया है ना, लगा होगा। देखा, काश अगर यही दिल माँ की मोहब्बत में लग जाता, काश यही दिल जिसने पैदा किया उसमें लगा लेते। और जिन इन नौजवानों का हाल तो बड़ा अजीब है। ये नौजवान ना तो बाप की सुनते ना तो माँ की सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। इनका दिल सिर्फ ओप्पो और एप्पल और वीवो, रेडमी, रियलमी और न जाने कौन कौन से मोबाइल पर लगा, और ऐसा लगा है रजाई के अंदर है तब भी मोबाइल।
बोले यार सच्ची बात है कि झूठी? सच्ची बात। कोडवा में है तब भी मोबाइल। रात के 12 बजे मेरा अक्सर कहाँ न जाना होता है। 12 बज जाता, 2 बज जाता, 3 बज जाता है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तकरीबन 3 बजा था। एक लड़का खड़ा मोबाइल से दीवार से चिपका हुआ था। हमने कहा यार तूने इस कदर दिल लगाया, रात को रात नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, बात को बात नहीं समझा। इस रात की तारीखी में तूने छुपके से जगह पे, एक कोने जगह पे तूने मोबाइल से दिल लगा लिया है। इस कदर तूने दिल लगाया, तेरे को नींद नहीं आ रही। आज अगर इमाम साहब कह देते हैं चलो ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, चलो फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, तुम्हारा जवाब यही होता है कि मेरे नींद बहुत आती है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में दिल लगाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, और जिसने पैदा किया उसने दिल लगाने के लिए वक्त नहीं निकलता। बड़े अफसोस की बात है, दुनिया में दिल लगाने को वक्त है, और जिसने तुम्हें पैदा किया उसमें। अब किसी कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, क्या कहा हिंदू भाई सुनो, कि भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखे यार, जब दिल लगा होगा खाने में तो भजन कहाँ हो पाएगी? जब दिल लगा होगा खाने में तो इबादत कैसे हो पाएगी? कदम भूखे भजन ना होए गोपाला, यूले अपन तुम कर तुम्हारा, यूले अपन तुम कर, ले लो अपन कंठमाला। जब दिल लगा है मोबाइल में तो इबादत कहाँ से करो? दिल लगा के करो जो भी काम करना है। और ऐसा भी मत दिल लगाओ, और दिल लगाना है तो इमाम हुसैन की तरह लगाओ। दिल लगाना है तो अपने पवित्र बुजुर्गों की तरह, जो पाक बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह पे सर्फ कर दी, शरीयत पे सर्फ कर दी है। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा, मुज्तहिदीन, सलहाबा, सालिहीन, कारी कुरान, आलिम दीन से दिल लगाओ। इंशाअल्लाह जब तमीन से दिल लगाओगे तुम्हारा बेड़ा बोलो बोलो पार हो जाएगा। अब आओ मैं थोड़ी आखिरी बात लेके चलता हूँ। कितना हो गया? 11:30 तक टाइम मिला था मेरे को। मैं 20 मिनट में मैं दोहे सुना देता हूँ। कबीरदास से बहुत अच्छी बात कही है, सुनो। आज मुसलमानों का हाल बड़ा दस्तूर बड़ा बेहाल है। हाल बड़ा, बोलो बोलो, हाल बड़ा। पैसा ना है तो हाय अल्लाह, हाय राम, हाय भगवान सब कुछ करा, और जैसे पैसा आई जाते हैं वो सब बोलो बोलो भूल जाते कि नहीं भूलते हैं। दिल लगाओ तो ऐसा लगाओ जैसे दिल्लू राम ने दिल लगाया था। एक बात बता दें आपको, अगर इजाजत हो तो बता दें। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अनोखी बात, बड़ी अनोखा वाकया, बहुत प्यारा वाकया। दिल लगाओ जिस तरीके से दिल्लू राम ने दिल लगाया। मजहब का हिंदू था, लेकिन उसका दिल लगा मदीने वाले की तरफ। लाहौर में आज भी उसकी मजार मौजूद है। गूगल चलाते हो, मैंने कहा था ना, सारा नक्शा उसके अंदर है। दिल्लू राम कौसरी लिखो, नेट के ऊपर सामने आ जाएगा। मैं आपकी एक दास्तान बता देता हूँ, बड़ी प्यारी दास्तान, सुनिएगा। दिल्लू राम जो जात का हिंदू, लेकिन दिल लग गया उसको मदीने वाले से। लगना कहीं और था लेकिन लग गया कहीं और। जैसे तुम्हारा लोगों का हाल होता है, लगना था अम्मा बप्पा से लगवार हरिया गन्ना। ये किसी का, और मोहब्बत न जात देखती है, न धर्म देखती है, न गोरा देखती है, न काला देखती है। मोहब्बत न गोरा, न काला, न खोटा, न छोटा, न बड़ा, न छोटा, न जात, न बिरादरी, न धर्म, लेकिन दिल मोहब्बत से लग जाए। दिल्लू राम का दिल लग गया मदीने वाले से, और ऐसा नहीं लगा, जब लगा तो हर वक्त वो मुस्तफा की नात पढ़ता था। बोले हर वक्त मुस्तफा की नात पढ़ता। अब बाजार में, हिंदुओं की बाजार में खड़ा हो गया, मुस्तफा की नात पढ़ना शुरू कर दिया। बिरादरी वाले आए, मारना शुरू कर दिए, और कहा लोगों सुनो सुनो, बेटा आया, कहा बाप ये तुम्हारा मजहब नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा अमल नहीं है। तुम किसकी तारीफ कर रहे हो? तुम एक मुसलमानों के नबी की तारीफ कर रहे हो। वो बोले अरे मुझे तारीफ करने दो, जिसकी सारा जमाना तारीफ करे, दिल्लू राम को भी कर लेने दो। दिल्लू राम को भी
कर लेने दो। बाजार में खड़ा होकर के नाच पड़ रहा, एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, जात बिरादरी वाले जानते हो ना, जिसके दिमाग में भर दिया जाता है ना, फिर वो निकलता नहीं है। भर दिया गया, अब बाप उठा का चल घर, नहीं चला, बोले मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा मारा, इस कदर मारा कि जिस्म से खून निकलने लगा। मारते मारते थक गए, मगर दिल्लू राम नाद पढ़ना नहीं छोड़े। लग गया तो लग गया, लग गया तो लग गया। अब तो कहते हैं घुमा ना जाए बेटा, जाइबो तो जरूर है, घुमा न जाए, हरिया न जाए, लग गया तो लग गया। जिस बाप ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, जिस माँ ने तुम्हें दर्द के साथ पाला है, परवरिश की है, पैदा हुए हो तुम, कितनी मुसीबतें झेल करके तुम्हें बड़ा किया, लेकिन माँ कहती है उधर मत जाना, तो कहते हो नहीं, माँ माने, मना करे या कोई मना करे, मैं तो जाऊंगा। दिल लग गया तो लग गया। दिल नाच पड़ रहा था, बाजार में नाच पड़ रहा था, बाप आया तो मारा, भाई आया तो मारा, बिरादर आया तो मारा, अजीजों का रिवायत तो मारे, सब मार मार कर थक गए, मगर दिल राम को उनकी मोहब्बत पे कुछ असर न पड़ा, सब थक गए। और एक दिन इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। आखिरी वक्त चल रहा, लोग उठा के घर में लाए, दिल्लू राम से पूछा अब किससे तुम चाहते हो, तो वही नाथ पढ़ रहे थे, क्या हश्र में रहमतल लिल आलमीन के ये माने खुले, खल्क सारी है शाफ़े रोज़े जज़ा के साथ। क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, खल्क सारी है शाफ़े रोज़े जज़ा के साथ। और लेकिन दिल्लू राम को हजरत चले, अरे खुल हुआ हिंदू भी है महबूबे खुदा के साथ, खुल हुआ हिंदू भी है महबूबे खुदा के साथ। मैं जात का हिंदू तो जरूर हूँ, लेकिन दिल गया मदीने वाले से, खून निकल रहा है, आखिरी तड़प है, आखिरी लम्हा चल रहे हैं। घर वाले पूछ रहे हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिसके लिए तड़प रहा था, मैं जिसके लिए मचल रहा था, मैं जिसके लिए तड़प रहा था, बस मेरे को उसी का दीदार हो जाए, बस मेरी मेराज हो जाएगी। तुम दिल से मोहब्बत करके तो देखो, दिल से प्यार करके तो देखो। जब तक दिल से नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम भजन करो, चाहे इबादत करो, चाहे पूजा करो, कोई भी काम करो, हदीस पाक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार सब नियतों के ऊपर। कोई भी आप कुछ करो, लेकिन जब तक दिल से नहीं करोगे। आखिरी वक्त था, रूह निकलने वाली थी, जब रूह निकलने वाली थी सारे लोगों ने हाथ तोड़ दिया कि अब तो दिल्लू राम चला गया, अब तो दिल्लू राम चला गया, चलो चलते हैं, इसको नहलाने की तैयारी कर देते ही